हेलो फ्रेंड्स, द की चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर बताने के लिए 5 सेकंड का समय दिया गया है, जो कि इसके विकल्प दिए के बाद शुरू होता है। कमेंट कर जरूर बताएं कि आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए। आपकी तैयारी को अंतिम रूप देने में ये प्रश्न अत्यंत लाभदायक सिद्ध होंगे। आज का प्रथम प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। ऑप्शंस हैं ए ब्रिटेन से, बी दक्षिण अफ्रीका से, सी आयरलैंड से या फिर डी कनाडा से। जी हाँ, इसका सही उत्तर है सी आयरलैंड से। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? और आपके ऑप्शंस हैं ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4 या फिर डी भाग 5। इसका सही उत्तर है सी भाग 4। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? और आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 33 से 49, बी अनुच्छेद 34 से 50, सी अनुच्छेद 36 से 51 या फिर डी अनुच्छेद 36 से 52। और इसका सही उत्तर है सी अनुच्छेद 36 से 51। चौथा प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों में किन सिद्धांतों को शामिल किया गया है? और आपके ऑप्शंस हैं ए सामाजिक सिद्धांत, बी प्रशासनिक सिद्धांत, सी आर्थिक सिद्धांत या फिर डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक तत्वों को धार्मिक उपदेश की संज्ञा दी है? और आपके ऑप्शंस हैं ए के.टी. शाह, बी के संथानम, सी के.सी. बियर या फिर डी आइवर जेनिंग्स। और इसका सही उत्तर है के.सी. बियर। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक तत्वों को भावनाओं का अस्थायी कूड़ा घर कहा है? आपके ऑप्शंस हैं ए के.टी. शाह, बी टी.टी. कृष्णाचारी, सी आइवर जेनिंग्स या फिर डी के संथानम। इसका सही उत्तर है बी टी.टी. कृष्णाचारी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक तत्वों की तुलना ऐसे चेक से की जो बैंक के सुविधानुसार अदा किया जाएगा? ऑप्शंस हैं ए के.टी. शाह, बी एन श्रीनिवासन, सी आइवर जेनिंग्स या फिर डी के संथानम। इसका सही उत्तर है ए के.टी. शाह। आठवां प्रश्न है, किनका मानना है कि नीति निर्देशक तत्वों ने विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच टकराव को जन्म दिया है? ऑप्शंस हैं ए के.सी. बियर, बी एन श्रीनिवासन, सी के संथानम या फिर डी आइवर जेनिंग्स। इसका सही उत्तर है सी के संथानम। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श कहाँ वर्णित है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए प्रस्तावना में, बी नीति निर्देशक तत्वों में, सी मौलिक कर्तव्य में या फिर डी मूल अधिकार में। तो इसका सही उत्तर है बी नीति निर्देशक तत्वों में। 10वां प्रश्न है, किस अनुच्छेद में वर्णित है कि
राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा? और आपके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 37, बी अनुच्छेद 38, सी अनुच्छेद 39 या फिर डी अनुच्छेद 40। और इसका सही उत्तर है बी अनुच्छेद 38 में। 11वां प्रश्न है, महिला व पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित अनुच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 37, बी अनुच्छेद 39, सी अनुच्छेद 41 या फिर डी अनुच्छेद 43। और इसका सही उत्तर है बी अनुच्छेद 39। 12वां प्रश्न है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित अनुच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 38 ए, बी अनुच्छेद 39 ए, सी अनुच्छेद 40 ए या फिर डी अनुच्छेद 41 ए। और इसका सही उत्तर है बी अनुच्छेद 39 ए। अगला प्रश्न है, निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा अंतः स्थापित किया गया? और आपके ऑप्शंस हैं ए 40वें संविधान संशोधन, बी 42वें संविधान संशोधन, सी 44वें संविधान संशोधन या फिर डी 46वें संविधान संशोधन। उसका सही उत्तर है बी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 38, बी अनुच्छेद 40, सी अनुच्छेद 42 या फिर डी अनुच्छेद 44। इसका सही उत्तर है बी अनुच्छेद 40। 15वां प्रश्न है, काम की न्याय संगत तथा मानवोचित दशाओं से संबंधित प्रावधान निम्न में से किस अनुच्छेद में किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 41, बी अनुच्छेद 42, सी अनुच्छेद 43 या फिर डी अनुच्छेद 44। और इसका सही उत्तर है बी अनुच्छेद 42। अगला प्रश्न है, राज्य द्वारा प्रसूति सहायता के लिए उपबंध से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 42, बी अनुच्छेद 43, सी अनुच्छेद 44 या फिर डी अनुच्छेद 45। इसका सही उत्तर है ए अनुच्छेद 42। 17वां प्रश्न है, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों द्वारा भाग लेने से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 39 ए, बी अनुच्छेद 41 ए, सी अनुच्छेद 43 ए या फिर डी अनुच्छेद 45 ए। और इसका सही उत्तर है सी अनुच्छेद 43 ए। अगला प्रश्न है, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत किस अनुच्छेद में रखा गया है? और आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 39, बी अनुच्छेद 41, सी अनुच्छेद 43 या फिर डी अनुच्छेद 45। इसका सही उत्तर है बी अनुच्छेद 41। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है? और आपके ऑप्शंस है ए मद्य निषेध, बी काम का अधिकार, सी समान कार्य हेतु समान वेतन या फिर डी सूचना का अधिकार। और इसका सही उत्तर है डी सूचना का अधिकार।
अगला प्रश्न है सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? और आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 42, बी अनुच्छेद 43, सी अनुच्छेद 44 या फिर डी अनुच्छेद 45। इसका सही उत्तर है सी अनुच्छेद 44। अगला प्रश्न है शराबबंदी संविधान के किस अनुच्छेद में निर्देशित है? और आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 45, बी अनुच्छेद 46, सी अनुच्छेद 47 या फिर डी अनुच्छेद 48। इसका सही उत्तर है सी अनुच्छेद 47। अगला प्रश्न है कृषि एवं पशुपालन के गठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 46, बी अनुच्छेद 47, सी अनुच्छेद 48 या फिर डी अनुच्छेद 49। इसका सही उत्तर है सी अनुच्छेद 48। 23वां प्रश्न है राज्य पर्यावरण का संरक्षण तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा संबंधी अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 47 को, बी अनुच्छेद 48 को, सी अनुच्छेद 49 को, डी अनुच्छेद 50 को। इसका सही उत्तर है बी अनुच्छेद 48 को। 24वां प्रश्न है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 48, बी अनुच्छेद 49, सी अनुच्छेद 50 या फिर डी अनुच्छेद 51। इसका सही उत्तर है बी अनुच्छेद 49। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? और आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 42, सी अनुच्छेद 44, सी अनुच्छेद 46 या फिर डी अनुच्छेद 50। इसका सही उत्तर है डी अनुच्छेद 50। अगला प्रश्न है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 49, बी अनुच्छेद 50, सी अनुच्छेद 51 या फिर डी अनुच्छेद 52। इसका सही उत्तर है सी अनुच्छेद 51। अंतिम प्रश्न है किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 43 ख अंतः स्थापित कर सहकारी समितियों के प्रबंधन, प्रचालन व नियंत्रण संबंधी उपबंध किया गया? ऑप्शंस हैं ए 42वां, बी 44वां, सी 97वां या फिर डी 100वां। इसका सही उत्तर है सी 97वां संविधान संशोधन द्वारा। क्या आप जानते हैं वीडियो के इस भाग में आपके लिए एक प्रश्न दिया गया है जिसका उत्तर इस प्लेलिस्ट के अगले वीडियो में दिया जाएगा। यदि आप इसका उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके पहले पिछले वीडियो का प्रश्न देखते हैं। पिछले वीडियो का प्रश्न था कि संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 21A जोड़ा गया और आपके ऑप्शंस दिए गए थे ए 42वां संविधान संशोधन, बी 44वां संविधान संशोधन, सी 86वां संविधान संशोधन, डी 91वां संविधान संशोधन। और इसका सही उत्तर है सी 86वां संविधान संशोधन। और अब आज का प्रश्न है मौलिक अधिकार किसके द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं?
और आपके ऑप्शंस दिए गए हैं ए राज्यपाल द्वारा, बी राष्ट्रपति द्वारा, सी विधि मंत्री द्वारा या डी प्रधानमंत्री द्वारा। आशा है कि आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आशा है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो इसे लाइक, कमेंट और वाइडली शेयर जरूर करें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक द की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।